गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता सिंह। मेरे साथ आज आप DSTC सेकेंड ईयर का विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इकाई 5 के अंदर इतिहास का स्वरूप पढ़ा था। आज हम उसका भाग दूसरा पढ़ेंगे, जो कि आज उसका प्रकरण है स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक इतिहास का क्षेत्र। इसके अंदर इतिहास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो मानव ने आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक किए हैं। मतलब कि इसके अंदर वे सारे एक्टिविटीज, वो सारे क्रियाकलाप आते हैं जो कि आज तक जो मानव ने आदि काल से लेकर अभी जो वर्तमान में जो काल चल रहा, अभी जो वर्तमान है उस तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। इतिहास मानव के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पक्षों का दिग्दर्शन करवाता है। मतलब इतिहास मानव के जितने भी स्वरूप हैं, मतलब मानव जिन जिन भागों से जुड़ा हुआ है उन सभी का दर्शन हमें इतिहास के मानव से जुड़ा हुआ है और हमें उसमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये सभी आ जाते हैं। सामाजिक हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, आर्थिक, जिसके बिना हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, धार्मिक, जिसके अंदर नैतिकता और धार्मिकता, आध्यात्मिकता सभी जुड़ी हैं, जिसके अंदर राजनीतिक, आपको पता ही है आज राजनीति जितने अपने पांव फंसा रही है उतना कोई भी क्षेत्र आज अपने उतने पांव नहीं पसार रहा। सांस्कृतिक, ये सभी पक्ष क्या करते हैं, दिग्गज करवाते हैं। आगे इतिहास के क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। सामान्यतया जो ये इतिहास के जो काल हैं उनको 3 खंडों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद आगे जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, इन कालों को पढ़ने के बाद जो कि हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पिछले भाग में पढ़ चुके हैं, इसके आगे अध्ययन की सरलता व समझ की दृष्टि से हम इतिहास के इन कालखंडों को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटते हैं। इतिहास को देखा जाए तो आपको पता है इतिहास बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। उसका जो फैलाव है वो काफी बड़ा है। तो उसको 4 हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला है स्थानीय इतिहास का क्षेत्र, दूसरा है क्षेत्रीय इतिहास का क्षेत्र, तीसरा है राष्ट्रीय इतिहास का क्षेत्र और चौथा है विश्व इतिहास का क्षेत्र। इनका संपूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए उससे पहले हम जानेंगे कि इतिहास के क्षेत्रों का अध्ययन करते समय हम निम्न बिंदुओं की सहायता ले सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक घटनाक्रम, जिसमें महापुरुषों से लेकर जनसाधारण तक की भूमिका रही हो। कोई भी ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम जिसके अंदर महान पुरुष जो रहे हैं हमारे समाज के, उनसे लेकर सामान्य जनता तक ने उसमें भागीदारी दी हो। उसके बाद विभिन्न संस्थाओं व संविधानों के विकास का अध्ययन जिसमें रहा हो। आजीविका के साधन व आर्थिक परिस्थितियां रही हो। समाज व उनमें होने वाले परिवर्तन, जिनमें समुदाय, परंपरा व रीति रिवाज आते हों, वे समाज के वो सारे परिवर्तन जिसके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और परिवर्तन किन में होता है, समाज में देखा जाए, समुदाय में देखा जाए तो परंपराओं में, रीति रिवाज में, रहन सहन में, खान पान में, ये सभी। आगे हम बढ़े तो सांस्कृतिक परिवर्तन, धर्म का विकास व उसके सिद्धांत, राष्ट्रों का उत्थान व पतन, शासन के विभिन्न दौर, शासन का जो दौर चला आ रहा है, पहले क्या रहा, उसके बाद क्या रहा, अब वर्तमान में क्या है, उसमें जब आधुनिकता शामिल हुई तो उसके बाद शासन का क्या भूमिका रही है। उसके बाद कला साहित्य क्षेत्र में आए बदलाव। धीरे धीरे आपने देखा प्राचीन काल, फिर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। इन तीनों ही कालों में कला तो थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित करती गई। प्राचीन काल में कला थी लेकिन उसका स्वरूप कुछ और था। उसके बाद वो धीरे धीरे परिवर्तित हुई मध्यकाल तक, फिर उसके बाद और परिवर्तित हुई, और अभी जो आधुनिक काल चल रहा है उसके अंदर अलग है। कला साहित्य सभी वही हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होते गए, बदलाव होते गए। विश्व की प्रमुख घटनाएं
एवं उनके प्रभाव। विश्व की जितनी भी प्रमुख घटनाएं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड है, इन क्षेत्रों के अंदर इंक्लूड है, किंतु ये बिंदु क्षेत्र की दृष्टि से अलग अलग रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीय इतिहास का क्षेत्र। इसमें स्थानीय इतिहास के क्षेत्र में विद्यालय से संबंधित गांव व आसपास का वह क्षेत्र आता है जिससे स्थानीय विद्यार्थी परिचित हो सकता है। मतलब कि जो स्थानीय इतिहास का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे पहले विद्यालय को लिया गया। विद्यालय से संबंधित जितने भी आसपास के गांव हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वे सभी जो स्थानीय विद्यार्थी जो परिचित, जिससे स्थानीय विद्यार्थी जो हैं, जो स्थान के विद्यालय में आते हैं, जो स्थानीय विद्यार्थी हैं, वो उनका भली भांति उनको देख सके, जान सके। इसमें वहाँ के सभी प्रमुख चीज़ें होती है, जैसे कि वहाँ के अलग अलग स्थल, घटनाएं, वहाँ पर क्या घटनाएं रही हैं, पहले क्या घटनाएं हो चुकी हैं, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, कला केंद्र आदि, ये सभी इसके अंदर आते हैं। अब जैसे कि देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके छोटे से कस्बे बड़ी सादड़ी के एक अध्यापक छात्रों को स्थानीय इतिहास समझाने हेतु निम्न स्थानों पर भ्रमण कराने ले गया। मतलब कि हमें यदि किसी भी क्षेत्र का स्थानीय इतिहास जानना है तो सबसे जो प्रत्यक्ष जो वहाँ की जानकारी होती है वो आपने भी पढ़ा होगा कि भ्रमण से ही एक प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखना, सुनना और बोलना, ये जितनी भी प्रकार की क्रिएटिविटी होती है उनको, उनमें जो सबसे प्रमुख वो होती है किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना, उसको जानना, वो विद्यार्थी के दिमाग में सबसे ज्यादा सटीक रहती है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ के जिले में यदि भ्रमण कराने ले गए अध्यापक, तो उसके अंदर क्या क्या भ्रमण किया और किस किस चीज की जानकारी की, सपोज करें वहाँ का राजमहल, वहाँ का तालाब, प्राचीन बावड़ियाँ, पहाड़ी पर स्थित तोपखाना, प्राचीन मंदिर, राजमहल से सटे प्राचीन संकरी गलियां वाले हवेली युक्त मोहल्ले, एक कुएं पर कबाड़ के रूप में पड़े रहट, घरों के प्राचीन गहने, उसके बाद वहाँ पर जो कीर्ति स्तंभ है, कुंड है, मीराबाई का मंदिर है, ये सभी जानकारियां यदि बालक पढ़ेगा तो उतने अच्छे से नहीं जान पाएगा जितना कि वहां जाकर प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको जानना, जिससे कि बच्चे को स्थानीय इतिहास का अध्ययन हो सके। दूसरा है क्षेत्रीय इतिहास का क्षेत्र। इसको यदि हम समझें तो क्षेत्रीय इतिहास से तात्पर्य उस भौगोलिक भूभाग के इतिहास से रहता है जो प्राचीन काल में रियासत रहे हों या जिनकी परंपराएं, रीति रिवाज, बोलियां, रहन सहन एक समान रहे हों व उनमें आपसी जुड़ाव हो। मतलब कि इतिहास का वो भूभाग जिसके अंदर प्राचीन काल से जो रियासतें चली आ रही है उनकी परंपराएं लगभग एक जैसी हो। अब जैसे देखा जाए तो हमारे राजस्थान के जो प्रमुख जो अंचल हैं, जिसमें मेवाड़ है, मारवाड़ है, शेखावटी है, बागड़ है, हाड़ौती, ये सभी जो हमारे क्षेत्र है उनके अंदर सभी रीति रिवाज, परंपराएं, आपसी मेल मिलाप, बोलियां सभी अलग अलग होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेम होता है। बोली का किसी का टोन अलग होता है, किसी में मिलावटी होता है, लेकिन लगभग एक जैसा होता है। ये सभी किस में आता है? क्षेत्रीय इतिहास में आता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, राष्ट्रीय इतिहास का क्षेत्र। राष्ट्रीय इतिहास के क्षेत्र में जो साथियों का जो अपना स्थानीय व क्षेत्रीय इतिहास को समझकर अपने अपने क्षेत्र में कला, साहित्य, रहन सहन में आए बदलावों को समझ लिया, किंतु क्या आपको ये पता है कि अन्य क्षेत्रों में जो राज्य की जो कला है, साहित्य है, उसका विकास कैसे हुआ? जो इससे पहले जो हमने स्थानीय, अब हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय इतिहास का क्षेत्र। जो इससे पहले जो हमने पढ़ा स्थानीय क्षेत्र व क्षेत्रीय इतिहास, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कला, साहित्य, ये सारे
इन सभी का जो उसके अंदर मिलाप है वो उसका विकास कैसे हुआ, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, धर्म, आर्थिक क्षेत्र आदि में जो विकास या बदलाव हुए हैं उन सब से मिलकर राष्ट्रीय इतिहास बनता है। मतलब कि सरल भाषा में देखा जाए तो स्थानीय इतिहास का क्षेत्र व क्षेत्रीय इतिहास का क्षेत्र, इन दोनों को मिलकर ही राष्ट्रीय इतिहास का क्षेत्र बनता है। इसके अंदर जैसे कि NCF 2005 में राष्ट्रीय इतिहास के लिए कहा गया है कि राष्ट्रीय इतिहास का इस प्रकार समावेश हो, किस प्रकार समावेश हो उसको 2 बिंदुओं में बांटा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के स्तर को समझे। जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो छात्र इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों को समझें। और दूसरा है माध्यमिक स्तर पर छात्र अतीत पर गौरव करें व राष्ट्र की घटनाओं को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझे। उच्च प्राथमिक स्तर के बाद आता है माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर के छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वो अतीत में जो हमारे महापुरुषों ने जो गौरव प्राप्त किया है उसको राष्ट्र की घटनाओं से मिलाकर उसमें जो उसके द्वारा जो विश्व परिप्रेक्ष्य हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज में विचार प्रकट करते हैं कि मात्र शासकों की विरुद्धावली इतिहास नहीं है, जब उसमें जनसाधारण की भूमिका भी प्रकट हो तभी वह इतिहास बनती है। मतलब महापुरुषों द्वारा इतिहास नहीं बनाया जाता, उसके अंदर जनसाधारण का भी उतनी ही भूमिका होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व इतिहास का क्षेत्र। विश्व इतिहास के क्षेत्र में हम विश्व की विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में घटी उन महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसके अंदर हम उन घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है, संपूर्ण विश्व उसका प्रभाव पड़ा है, उसका असर हुआ है। इनके अतिरिक्त विभिन्न वैश्विक संगठनों, आंदोलनों, विचारधाराओं के साथ विश्व के विभिन्न भागों में हुए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलावों का अध्ययन भी किया जाता है ताकि हम मानव सभ्यता के विकास को समझ सकें। इसके अंदर ये जो विश्व क्षेत्र का इतिहास है, इतिहास का जो क्षेत्र है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। विभिन्न सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन, पहले तो विभिन्न सभ्यताओं का अध्ययन किया, उसके बाद उसकी तुलना की। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विश्व समुदायों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके अंदर विश्व के समुदायों को जो जिन जिन घटनाओं ने प्रभावित किया है उन सभी को सम्मिलित करना और उसकी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको देखना और उनसे विश्व के इतिहास को जो सहना पड़ा, जिससे उन्होंने गौरव हासिल किया, उसको उन आंकड़ों को एकत्रित करना और उसके बाद वर्तमान आधुनिक समाज में बालकों को इसकी शिक्षा देना। धन्यवाद।